श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग बृहत पराशर होरा शास्त्र के ग्रह अवस्था अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग शयन आदि अवस्था की परिचर्चा करते हुए पिछले वीडियो में सूर्य की 12 शयन आदि अवस्था को जानने के बाद आज इस वीडियो में हम लोग चंद्रमा की शयन आदि अवस्था का ज्ञान करेंगे। बृहत पराशर होरा शास्त्र में चंद्रमा की शयन आदि अवस्थाओं के बारे में जो शब्द लिखे गए हैं उनकी बात आज के इस वीडियो में मैं आपके सम्मुख करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही हो उसको अपनी चंद्रमा की अवस्था का ज्ञान करना चाहिए और चंद्रमा का जो भी फलित बन रहा है उसमें चंद्रमा की इन शयन आदि अवस्थाओं के अनुरूप अपने फल को समझना चाहिए। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस फलित को आप शब्दशः प्रयोग करने के स्थान पर इसके भाव को समझें, और यदि ऋणात्मक दिशा में है तो आप महादशा का फल ऋणात्मक दिशा में समझें, और यदि धनात्मक दिशा में फल मिल रहा है तो महादशा का फल भी धनात्मक दिशा में समझें। आप दिशा का निर्णय तो कर सकते हैं, परंतु ठीक ठीक उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर देना फलित के लिए यह युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुरूप बहुत समय बीत चुका है, बहुत समाज में परिवर्तन आ चुके हैं। इसलिए फलित की दिशा तो वही रहती है, परंतु फलित का जो प्रभाव है वह विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार की, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की, विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की होती है। तो हम देखते हैं कि चंद्रमा यदि शयन आदि अवस्था में हो, अर्थात शयन अवस्था में हो, अर्थात चंद्रमा सोया हुआ है, ऐसी अवस्था में यदि किसी की कुंडली में आप पा जाएं तो आप यह देखेंगे कि ऐसा जातक मानी होता है। मानी का अर्थ जो है वह अभिमान से समझ सकते हैं और शीतल स्वभाव वाला होता है, ठंडे स्वभाव का, कूल माइंड। कामी भी होता है, यानी कि उसके पास काम वासना या इच्छाएं भरी होती हैं, और धन नाशकारक होता है, अर्थात चंद्रमा यदि शयन अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी होती है, वो धन खर्चा हो सकता है, उसके धन का नाश हो सकता है। इसके बाद अगला जो है वह है उपवेशन अवस्था। उपवेशन अवस्था में चंद्रमा यदि किसी का है तो ऐसा जातक रोग युक्त होता है। ऐसे जातक को कोई न कोई रोग है। यह जातक मंद बुद्धि है, ऐसे जातक की बुद्धि थोड़ी मंद है, धीमी बुद्धि का है, अर्थात कम बुद्धि का है। और ऐसा जातक भी विशेष धन से रहित है, मतलब सामान्य धन तो है मगर बड़ा धन इसके पास नहीं है। कठोर होता है स्वभाव का, ऐसा व्यक्ति कठोर होता है और कुकर्म कारक होता है। ऐसा व्यक्ति गलत कार्यों में भी लिप्त होता है और दूसरे के धन का हरण करने वाला होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति दूसरे के धन को हर लेता है। हर का अर्थ है दूसरे के धन को छीन लेना, हर लेना। तो इस प्रकार से आप उपवेशन का, चंद्रमा की उपनिवेशन अवस्था का फल ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा की अगली अवस्था है वह है नेत्रपाणी। चंद्रमा यदि नेत्रपाणी अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति महारोगी होता है। ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा रोग होगा जिसकी की इलाज न हो पाए, निवारण न हो सके, और ऐसा व्यक्ति बकवास करने वाला, कुछ भी बोलने वाला, हर समय कुछ भी बोलता रहता है, अगड़म बगड़म बोलते रहता है और धूर्त होता है। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता और कुकर्म अर्थात गंदे कर्मों में लिप्त रहता है। यदि चंद्रमा प्रकाश नामक अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति जातक जो होगा वह संसार में विकास कारक होता है। विकास, सबका बढ़ोतरी करता है, सबका कल्याण करता है और स्वच्छ गुणों से युक्त होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के पास अच्छे गुण होते हैं, सद्गुणों से युक्त होता है और राजा से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को राजा अर्थात सरकार से धन की प्राप्ति होती है। आप ऐसे व्यक्ति को धनी समझ सकते हैं। और हाथी घोड़ा आदि वाहनों से परिपूर्ण होता है। प्राचीन काल में हाथी घोड़ा कहा गया है। आप समझिए कि एक ऐसा आदमी है जिसके पास हर प्रकार का, आजकल की डेट में आप समझिए कि हर प्रकार का जिसके पास एसेट है, गाड़ी है, घोड़ा है, हर तरह की अच्छी गाड़ियां उसके पास है। ऐसा व्यक्ति धन, आभूषण, वस्त्र आदि से युक्त होता है। धन, आभूषण और वस्त्र का अर्थ है ब्रांडेड कपड़े। हर प्रकार से उसका लिविंग स्टाइल बड़ा अच्छा होगा जब चंद्रमा प्रकाश अवस्था में होगा। और ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन स्त्री से सुखी होता है। ऐसे व्यक्ति को स्त्री का सुख अच्छा मिलता है। और ऐसा व्यक्ति तीर्थ में भ्रमण करने वाला होता है। तीर्थ में भ्रमण करना मतलब आए दिन पर्यटन कर रहा है, टूरिज्म कर रहा है। अगर चंद्रमा गमन अवस्था में हो और विशेष रूप से यदि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो ऐसा जातक पापी, पाप कर्म को करने वाला, क्रोधी और सदैव नेत्र रोग से पीड़ित होता, इसकी आंखें खराब होंगी। और शुक्ल पक्ष में जन्म होगा तो ऐसा व्यक्ति डरपोक होगा। डरपोक मतलब हर समय डरता होगा, उसका हिम्मत नहीं है। यदि चंद्रमा आगमन अवस्था में हो तो ऐसा जातक मानी,
और पैर के रोग से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति के पैर में कोई रोग हो सकता है। गुप्त पाप करने वाला, छुप करके पाप करता है। कब? जब चंद्रमा आगमन अवस्था में है। और दीन बुद्धि मतलब हर समय जो उसकी थॉट प्रोसेस है वह कमजोर थॉट प्रोसेस का आदमी अपने थॉट को बहुत मजबूत नहीं रखता। और संतोष रहित, ऐसे व्यक्ति के पास संतोष का धन नहीं है। सभा अवस्था में यदि चंद्रमा हो तो जातक श्रेष्ठ होता है, कई लोगों में श्रेष्ठ होता है, राजमान होता है, अधिक सुंदर होता है, स्त्रियों को आनंद देने वाला होता है और सबसे प्रेम रखने वाला, गुणों का ज्ञाता होता है। तो ये बहुत अच्छी अवस्था थी। यदि चंद्रमा आगम अवस्था में हो, ऐसा जातक वाचाल, शक्तियुक्त, धार्मिक और यदि कृष्ण पक्ष में हो तो दो भार्या वाला होता है। अब देखिए, चंद्रमा आगम अवस्था में हो और कृष्ण पक्ष वाला है तो ऐसे में व्यक्ति के दो भार्या अर्थात दो पत्नी हो सकती हैं। दुष्ट होता है और हठी होता है। दो पत्नी कह रहे हैं तो आप यह भी देखिए कि उस चंद्रमा का संबंध यदि सप्तम भाव से बन रहा हो और चंद्रमा यदि आगम अवस्था का है तो दो पत्नी का आप सोचिए। ऐसे किसी भी भाव में बैठ जाएगा और पत्नी की बात आप नहीं कह सकते हैं, मगर सप्तम भाव से संबंध है तो आप उसका सेंस प्राप्त कर सकते हैं, एक फलित वहां पर बनता है। और आगम अवस्था का चंद्रमा यदि हो तो व्यक्ति दुष्ट और हठी होता है। हठी का अर्थ है हठ करने वाला, जिद करने वाला, और जिद गलत सेंस में। भोजन अवस्था में यदि चंद्रमा है, जातक मानी होगा, वाहन युक्त होगा, जनों को आनंदित करने वाला मतलब लोगों को खुश रखने वाला, और कलत्र पुत्रों से सुखी होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास परिवार का सुख अच्छा है, संतान का सुख अच्छा है। बलवान चंद्रमा यदि नृत्य लिप्सा अवस्था में हो तो ऐसा जातक बली, गीतक और रसज्ञ होता है। तो ऐसा जातक रस को जानने वाला मतलब केमिस्ट्री को जानने वाला या रसोई के काम को अच्छे से करने वाला होता है। और गीतज्ञ होता है। गीतज्ञ का अर्थ है मतलब म्यूजिशियन, बहुत अच्छा गीत को जानने वाला है। और यदि यही चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो तो ऐसा व्यक्ति पाप कारक होता है, यानी कि पाप कर्म करने वाला होता है। कौतुक यदि चंद्रमा कौतुक अवस्था में हो तो जातक राजा या राजा सदृश धनवान होता है, राजा के समान धन रखने वाला होता है। काम कलाओं में ऐसा व्यक्ति चतुर होता है। यदि चंद्रमा निद्रा अवस्था में हो, यह 12वीं अवस्था है, यदि चंद्रमा निद्रा अवस्था में हो तो गुरु से युक्त हो। चंद्रमा निद्रा अवस्था में आ जाए तो गुरु के साथ हो जाए तो यह व्यक्ति मानवों में श्रेष्ठ है। और यदि गुरु से युक्त न हो, क्षीण हो तो जातक की भार्या एवं एकत्रित धन का नाश होता है, यानी कि जो धन उसने जुटाया धन का भी नाश हो गया, उसकी पत्नी का भी नाश हो गया। और उसके घर में श्रृंगाली विचित्र शब्दों में रोती है, अर्थात सियार रोते हैं। तो जीव जंतुओं का घर में आकर के रोना भी शुभ नहीं कहा जाता है। मतलब यदि चंद्रमा निद्रा अवस्था में आ गया है और उसको गुरु से कोई संबंध उसका नहीं बन रहा है तो यह भी बड़ा ही विचित्र प्रकार का संयोग बनेगा। व्यक्ति के जीवन में जमा किया हुआ धन चला जाएगा, उसकी पत्नी चली जाएगी, उसके घर में सियार रोते हैं, ऐसा बात कही गई है बृहत्पराशर होरा शास्त्र नामक ग्रंथ में। तो आज हम लोगों ने चंद्रमा की शयन आदि अवस्थाओं का फलित ज्ञात किया जो कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र में बताया गया है। आगे हम लोग मंगल की बात करेंगे। मैं आशा करता हूं मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।